Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your social study teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your social study class. My dear students, as you know that we are on unit number 4 and the name of our unit is History. Today I am going to deliver its second lecture, so let's get started. So my dear students, in today's lecture, the students will be able to identify ancient civilization along major rivers and coastal areas of the world. We are going to discuss the civilization specifically Mesopotamia, और हम इसके जो है एडवेंट और लाइफस्टाइल जो है किस किस्म का था वो डिस्कस करेंगे. सो माय डियर स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस लेक्चर में हिस्ट्री के बारे में पढ़ा था कि हिस्ट्री क्या है, और उसके साथ मैंने आपको जो मोस्ट एंशिएंट 3 सिविलाइजेशंस थी उनके बारे में बताया था. अब जो अपकमिंग कुछ लेक्चर्स हैं इनमें हम 1 बाय 1 इन तमाम सिविलाइजेशंस को डिस्कस करेंगे. किस किस्म का उनका लाइफस्टाइल था, किस किस्म का वो कपड़े पहनते थे, किस तरीके से वो रहते थे, कैसा उनका आपस में सलूक होता था, डिक्लाइन की वजूहात क्या थी, हम इन तमाम को 1 बाय 1 जो है वो डिस्कस करते जाएंगे इन द लेक्चर्स. So my dear students, the world's first civilization is the Mesopotamian civilization. It is one of the most ancient civilizations. ठीक है, सबसे पुराने जमाने की civilization है ये. इसके अलावा आप देख सकते हैं the land between two rivers. इसको land between the two rivers कहा जाता है. Mesopotamia को meso means between and pota means between two lands. ठीक है, land of two rivers इसको कहा जाता है, और इसको fertile crescent भी कहा जाता है इस जगह को आजकल. और इस जगह पे यूफ्रेट्स और टिग्रिस के दरमियान में ये जो जगह है यहाँ पर आबाद होता था मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन. और इसके जो सिटीज थे वो थे बेबीलोन, अर्क, उर एंड समर. दीज वर ऑल द एंशिएंट सिटीज ऑफ मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन. और इसको फर्टाइल क्रीसेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर फार्मिंग जो है सबसे ज़्यादा की जाती थी. लोग काश्तकारी का काम जो है वो ज़्यादा करते थे क्योंकि दरिया नज़दीक था, तो सैराब करना खेतों को आसान होता था. और यहाँ पे कौन कौन सी जो काश्तकारी है वो की जाती थी. बारले जो है वो उगाया जाता था. इसके अलावा लोग खजूर जो है उसका भी इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते थे. इवन इन दोनों चीज़ों की ट्रेडिंग जो है वो भी की जाती थी. एक जगह से दूसरे इलाकों में भी इनको भेजा जाता था. इनके जो टेम्पल्स थे यानी कि जहां पर ये पूजा करते थे या इनका रिलीजन जो था उसके जो मुकद्दस जगह होती थी उसको जिगुरेट कहा जाता था, और उनको इस तरीके से आबाद किया जाता था. ये मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन का एक टेम्पल है और इसको जिगुरेट कहा जाता था. अभी अपकमिंग लेक्चर में जब ये नाम आएगा तो मैं आपसे पूछूंगी दैट व्हाट इज जिगुरेट. और क्यूनिया फॉर्म जो है इनकी लिखाई थी, यानी कि सबसे पहले रिटन जो काम शुरू किया गया, राइटिंग इवॉल्व हुई, वो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन से ही की गई थी. और इनकी जो हैंड राइटिंग थी उसको क्यूनियाफॉर्म कहा जाता था. और आप देखें ये किस किस्म के लेटर्स हैं, इस तरीके से कुछ लिखा जाता था इनको, और ये मुख्तलिफ लेटर्स हैं, और ये एक राइटिंग है मेसोपोटामियन की मोस्ट एंशिएंट हैंड राइटिंग. सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ फैक्ट्स थे मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के जो कि मैंने आपको दिए हैं ताकि आपका थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप हो. नाउ लेट्स क्विकली मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द प्री रीडिंग क्वेश्चन. हाउ डू यू नो हु इन्वेंटेड द फर्स्ट व्हील. आपको कैसे पता है, डू यू नो हु इन्वेंटेड द फर्स्ट व्हील, यानी कि सबसे पहला जो व्हील था वो किसने इजाद किया था. इट इज अ वेरी अमेजिंग फैक्ट दैट द फर्स्ट व्हील वाज इन्वेंटेड इन द मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, यानी कि इसी सिविलाइजेशन में पहिया जो है वो इजाद किया गया था. बिटवीन विच टू रिवर्स मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन स्टार्टेड, ये हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं. क्विकली टेल मी. यूफ्रेट्स एंड टिग्रिस. वेरी गुड. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, सो हियर इज द मैप जहां पे आप मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन को लोकेट कर सकते हैं. इट इज गिवन ऑन पेज नंबर 45 इन योर सोशल स्टडी बुक. क्विकली ओपन इट. Done? Everybody has opened it? Okay, my dear student. So सबसे पहले जब भी आपको मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन को ढूंढना है तो आपको 2 दरिया जो हैं उनको ढूंढना है, दैट इज यूफ्रेट्स एंड टिग्रिस. सो दोनों के दरमियान में आपको मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन जो है वो नजर आ रही है. मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के साथ ही जो इसके शहर थे, जो एंशिएंट सिटीज थे, बेबीलोन और अर्क, these all are the ancient cities of Mesopotamian civilization. इसके अलावा समर जो है it was the first city built by Mesopotamian civilization. और प्रेजेंट एज में इराक, ईरान, सीरिया, इन इलाकों में आपको मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के आसार जो हैं, यानी कि आसार कदीमा जिनको कहा जाता है, वो हमें देखने को मिलते हैं.
So my dear students, let's start the reading now. Mesopotamian civilization. So put your fingers where I will read. Mesopotamian civilization. The word Mesopotamia is formed from the ancient words meso meaning between or in the middle of and potamos meaning river. यानी कि दो दरियाओं के दरमियान में. Meso means between and potamos means river. So Mesopotamia means an area between the rivers. It is located in the fertile valley between the two rivers, Tigris and Euphrates. The climatic conditions and the geographical location of that area became the reason for the beginning of human civilization. The major cities of this civilization were Urk, Sumeria, Babylon, Assur and Nineveh. So my dear students, these are the first cities of Mesopotamian civilization. यहाँ लोगों ने आबादकारी इसलिए की क्योंकि दरिया था, क्लाइमेटिक कंडीशन अच्छी थी और लोग जो है यहाँ पर सेटल डाउन इसलिए हुए क्योंकि वो अपने पेट पालने के लिए मछलियाँ पकड़कर खा सकते थे और इसके अलावा फिर उन्होंने ये हुनर जान लिया कि फार्मिंग कैसे की जाती है, काश्तकारी किस तरह की जाती है, कल्चर जो है उसको किस तरह फरोग दिया जाता है. तो इस तरीके से उन्होंने जो है वो अपना एक छोटा सा जो है वो एरिया सेटअप किया. So my dear students, as I told you earlier in the first lecture कि एक जो civilization होती है उसके कुछ pillars होते हैं, उसके कुछ features होते हैं जिसको मिलाकर एक civilization बनती है. उसमें government होती है, उनका religion क्या है, किस मजहब से ताल्लुक रखते हैं, social classes किस किस्म के, socially वो कैसे एक दूसरे से behave करते हैं, writing क्योंकि writing जो है ये एक दूसरे से खतो किताबत करने का या it is a mean of communication. Then what is their culture, job specialization and the cities. So my dear students, together when they combine they make up a civilization. तो अब हम Mesopotamian civilization को one by one इन तमाम stages को discuss करते जाएंगे. So my dear students, first of all there comes the social class. ठीक है, तो अब हम इसकी social class के बारे में पढ़ते हैं. Put your fingers where I will read. The society of Mesopotamia was divided into three different classes. The highest class belongs to king. After king there was upper class. It includes priest, noble military leaders and the higher ranking officials. Then there was a lower class in which included farmers, builders, butchers, brickmakers and soldiers. Slaves were at the bottom of the social class. The people who were captured in wars were made slaves. Slaves performed the heavy duties like making temples or building roads. So my dear students, एक सबसे important बात यह है कि यहाँ पर इस civilization में तफरका बहुत ज़्यादा था. यानी कि सबसे टॉप पर आ जाते थे kings, then came the noblemen जिसमें priests होते थे, उसके बाद farmers and soldiers आ जाते थे और सबसे नीचे bottom class में वो slaves आते थे जिनको पकड़ा जाता था जंगों के दौरान और फिर उनके साथ बुरा सलूक भी बहुत ज़्यादा किया जाता था. तो ये एक तरह से इस सिविलाइजेशन की खामी भी है. ठीक है, तो इस तरीके से सोशल कैटेगरीज जो है वो इनकी डिवाइड हुई थी. Priest is someone who is specially trained to perform religious duties and ceremonies in church. So my dear students, जो इन priest basically एक ऐसे आदमी को कहा जाता है, पादरी इसको उर्दू में कहते हैं, जो कि religious duties perform करता है किसी भी temple में या किसी भी जगह पर. So my dear students, basically this is the social class system of Mesopotamian civilization. First come the kings, priests, government officials and other people. Then came the craftsmen, यानी कि जितना भी लेबर तबका था और सोल्जर्स थे वो लास्ट में आते थे और सबसे लास्ट में जो मैंने यहाँ ड्रॉ नहीं किया उसमें स्लेव्स आ जाते थे. ठीक है, okay. Then comes the religion. They worshipped many gods and goddesses. They had many huge temples for these gods. These temples were known as ziggurats. तो मैंने आपको बताया था Mesopotamian civilization में temples या जहां पर इबादत की जाती है उनको क्या कहा जाता है? Ziggurats. As Mesopotamian civilization comprised of many cities, so each city had its god who owned that city and its people. So my dear students, जो Mesopotamian civilization है वहां पर बहुत सारे खुदा होते थे और सिर्फ मेल, यानी कि उन्होंने मेल और फीमेल वर्जन भी उनके बनाए हुए थे, यानी कि गॉड एंड गॉडेस. ठीक है, हर उसके इन्होंने मेल और फीमेल वर्जन बनाया हुआ था खुदाओं का जिनको ये पूजा करते थे और हर शहर का एक अलग से खुदा होता था. यानी कि समर सिटी है तो उसका अलग खुदा होगा और ओर्क है तो उसका अलग होगा, बेबीलोन है तो उसका अलग होगा. एंड दैट गॉड दे यूज्ड टू थिंक कि ये खुदा जो है ये हमारे सिटी की हिफाजत कर रहा है और ये इसी का शहर है.
हाउसेस, किस तरह के घरों की तामीर करते थे? द ह्यूमन सेटलमेंट्स ऑफ मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन वर स्मॉल एंड क्राउडेड. द हाउसेस वर मेड around the central temple known as the ziggurats. The houses of the upper class were made of baked mud bricks. However, the houses of the lower class were made of reed or the mud bricks dried in sun. So my dear students, class system again यहाँ पर आ गया घरों की तामीर में भी. सबसे पहले तो इनके जो इलाके होते थे, क्योंकि वो छोटे होते थे तो वो बहुत ज़्यादा हेविली क्राउडेड होते थे, और ये अपने घरों की तामीर किस तरह करते थे कि शहर के बीचों बीच जो है वो टेम्पल होता था. इस तरीके से ये टेम्पल होता था और इसके इर्द गिर्द जो है ये अपने घरों की तामीर करते थे. और इनके घरों की तामीर किस तरीके से होती थी कि जो अमीर लोग होते थे, जो ऊंचे तबके से ताल्लुक रखते थे, उनके जो है बेक्ड ब्रिक्स, पक्की ईंटों के घर होते थे. जबकि जो लोअर तबके से ताल्लुक रखते थे लोग, गरीब लोग जिनको कहा जाता था, या निचले तबके के लोग होते थे जिनको ये ज्यादा पसंद नहीं करते थे, उनके कच्ची ईंटों के घर होते थे जो कि धूप में सुखाकर ईंटें जो है बनाई जाती थी. किस किस्म की इनकी क्लोथिंग होती थी? लेट्स डिस्कस. क्लोथ्स एंड फुटवेयर. द पीपल यूज्ड टू वेयर क्लोथ्स मेड ऑफ वूल, लेदर एंड फ्लैक्स. The men wore short dresses, whereas the women of the Mesopotamian civilization wore long dresses. These people also used to wear sandals, the only footwear which was found there. So my dear students, ये लोग जो थे मर्द हजरात जो है वो छोटे लिबास पहनते थे और चमड़े से और ऊन से बने हुए इनके लिबास होते थे, और ख़वातीन जो है वो बड़े रोब्स जो है या बड़े कपड़े, लंबे कपड़े पहनती थी, और पैरों में जो है ये अपने सैंडल्स पहनते थे जिनके आसार जो है वो आज भी मिल जाते हैं. Then comes the agriculture. The major economic activity of the people of the Mesopotamia was agriculture. The major crops of Mesopotamia were wheat, barley, various legumes, pulses, grapes, melons, dates, pistachios and almonds. So my dear students, इन तमाम चीज़ों की काश्तकारी की जाती थी और इनका ज़्यादातर जो काम होता था वो काश्तकारी का ही होता था. Then the trading activities. क्योंकि दरिया के किनारे आबाद थे तो आराम से ये लोग ट्रेड रूट्स जो है इनके दरिया के जरिए होते थे. The Mesopotamia traded various products. The imported gold, silver, ivory. Ivory जो है वो हाथी के दांतों को कहा जाता है. Wood, copper, carved beads and seashells. Agricultural products such as grains, cooking oils, dates and flax were exported. तो ये तमाम चीजें जो हैं एक जगह से दूसरी जगह जो है वो भेजी जाती थी दरिया के जरिए. So my dear students, on page number 50 there is a project given. Let's study about it. The project: take a chart paper and title it Life in Mesopotamia. Search out more about the lifestyle of Mesopotamians, which includes their houses, religion, gods and goddess, trade, clothing, etc. Paste the pictures on the chart. The pictures should be clear and easy to interpret. The best chart will be displayed in the class. So my dear students, ये आपका बेसिकली होमवर्क है जिसमें मैं आपको थोड़ी सी अभी हेल्प आउट करूंगी ताकि आप इसको घर से जो है वो कंप्लीट कर सके. इट्स अ टोटल रिसर्च वर्क. सो माय डियर स्टूडेंट्स, हर शहर का जो है वो एक गॉड होता था और ही यूज्ड टू ओन दैट सिटी. इसके अलावा ज्यादातर लोग जो है वो काश्तकारी के शोबे से जो है वो मुंसलिक थे. इन लोगों ने, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन ने बहुत सी चीजें जो है वो इन्वेंट की. उन्होंने पहिए को इन्वेंट किया, बोट इन्वेंट की, और पहली जो राइटिंग है, रिटन वर्क जो है वो भी इन्हीं ने इन्वेंट किया था. तो इस तरीके से आप पिक्चर्स को सर्च आउट करके प्रिंट्स जो है उनके आपने चार्ट पेपर पे पेस्ट करने हैं. नीचे आपने उनके बारे में डिटेल लिखनी है एंड देन प्रेजेंट इट इन योर क्लास. सो ये आपका होमवर्क होगा. एंड माय डियर स्टूडेंट्स, देन कम्स द रिसर्च एंड एनालिसिस. ये भी मैं आपको होमवर्क में दूंगी लेकिन थोड़ा सा एक्सप्लेन मैं आपको कर दूं अभी. Take a current map of Asia. Highlight the area Mesopotamian civilization with blue color. Name the city of Mesopotamia and use symbols to show them on map. Write the name of countries where traces of Mesopotamia are still present. Also use symbols to make the cities prominent. Present the map in front of the class. So my dear students and teachers आप लोग बच्चों को इस मैप की छोटी कॉपी भी दे सकते हैं ताकि बच्चे इसके ऊपर जो है चीज़ों को फाइंड आउट करें. वरना मैं अभी आपको एक करके दिखाती हूँ. आप एक बड़े मैप पे ग्रुप में भी एक्टिविटी क्लास में करवा सकते हैं या घर से कर सकते हैं बच्चे. सो माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि आपको 2 रिवर्स जो है उनको ढूंढना है. दिस इज, आई विल मेक माई पेंसिल ब्लू. सो दिस इज रिवर टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स. सो यहाँ पे मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन जो है वो एग्जिस्ट करती थी बिटवीन द 2 रिवर्स. अब कौन कौन से इसके एंशिएंट सिटीज थे उनको मैं एक और कलर से लिख देती हूँ. लेट्स चूज ऑरेंज कलर. सो इट वाज Urk,
then Samar. These were the ancient cities. और आजकल सीरिया में, जॉर्डन में, इसके अलावा इराक और ईरान में इनके जो है वो जो रिमेन्स हैं वो मिलते हैं. सो इस तरीके से बच्चों को एक्सप्लेन करें प्रेजेंट मैप ऑफ एशिया में द मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन. So Iraq, Iran, Kuwait, Syria and Turkey, these have the remains of Mesopotamian civilization. So my dear students, for practice, you can download this worksheet from the description box below this video, or you can get it in print from bio teacher. So my dear students, what is the meaning of Mesopotamia? You have to, you can take help from the book. And what are the key features of Mesopotamian civilization? कौन से key features हैं इसके? Social class and all that you have to write. How rivers are important for the establishment of a civilization. किस तरीके से दरिया जो है वो establishment के लिए important है. You also have to write that. So pause the video and quickly finish the worksheet. I hope everybody has done it. Now let's quickly move forward towards the homework. So my dear students, for homework you will do MCQ number 4 and 5 given on page number 69. You will do question number 2, 6 and 8 given in section B, page number 70. Do the questions in your notebook. And you will also do project 2 जिसके बारे में मैंने आपको गाइड किया है. Do home activity number 1 given on page number 51 and research and analysis given on page number 52. So my dear students, home activity, which things do you like the most about Mesopotamian civilization and why? Discuss with your opinion with your parents. So my dear students, ये जो home activity है सिर्फ oral discussion है ताकि आप अपने पेरेंट्स को बताएं कि दिस द अर्लीस्ट सिविलाइजेशन और आपको इसके बारे में क्या चीज़ अच्छी लगी, क्या बुरी लगी, दोनों चीज़ों को अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस कीजिएगा. और दिस इज द रिसर्च एंड एनालिसिस टू कलेक्ट द पिक्चर्स ऑफ द गॉड्स ट्रेडेड बाय गुड्स ट्रेडेड बाय द पीपल ऑफ मेसोपोटामिया एंड पेस्ट देम इन योर स्क्रैप बुक. कौन कौन से ट्रेडिंग्स करते थे मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के लोग, आपको पिक्चर्स कलेक्ट करनी है. गोल्ड, सिल्वर, आइवरी, बार्ले, डेट्स, पिस्ताचियो, आलमंड्स, ये तमाम चीज़ों की ट्रेडिंग हुआ करती थी. So here are the different trading things of Mesopotamian civilization. Trade goods were granite, cattle, blocks, paper, linen, etc. So my dear students, the wrap up of the lesson is Mesopotamian civilization was located between Tigris and Euphrates and it is one of the most ancient civilizations. इसके अलावा लोग जो हैं वो एक खुदा को नहीं बल्कि ज़्यादा खुदाओं को, गॉड्स एंड गॉडेस की पूजा करते थे. इनका जो टेम्पल है इसको जिगरेट कहा जाता था. इसके अलावा लोग जो है अपने इन्होंने घर तामीर करने शुरू किए और इन्होंने जो है एग्रीकल्चर जो है उससे भी रिलेटेड थे, ट्रेडिंग भी करते थे. आई होप यू हैव एंजॉयड टुडेज लेक्चर. कीप एवरीबडी अराउंड यू सेफ. हैव अ गुड डे. थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़.